गाड़ी में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स फंक्शन आते हैं सारे फंक्शन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। जितना मॉड्यूल गाड़ी में लगा रहता है सारे मॉड्यूल के बारे में पढ़ाते हैं। जैसे बताइए। जैसे मैं बता रहा हूँ, गाड़ी को स्कैन कैसे करना है वो सिखाते हैं, की प्रोग्रामिंग कैसे करना है वो सिखाते हैं, ECM ECU चेकिंग कैसे करना है वो सिखाते हैं, कितना सारा सेंसर गाड़ी में लगा हुआ है सारे सेंसर का नाम बताते हैं। अगर आप किसी भी गाड़ी का इलेक्ट्रिक वर्क सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3 महीने का एक कोर्स करना होगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभी हम मधुबनी जिला के नरपत नगर में हैं और नरपत नगर में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है क्रिएटिव ECM ट्रेनिंग सेंटर और यहाँ वर्कशॉप भी है। मेरा नाम मोहम्मद जिशान रेज़ा है। क्रिएटिव ECM ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। ये कहाँ पर है ये बता। ये नरपत नगर के सीमा गांव में है और बिल्कुल NH57 पे है। आप हमारे लोकेशन को गूगल ट्रेस से भी आ सकते हैं हमारे लोकेशन पे और यूट्यूब ट्रेस से भी आप हमारे लोकेशन पे एग्जैक्टली पहुंच जाएंगे। ये बताइए कि ये जो कोर्स है इलेक्ट्रिक वर्क, ये किसी भी गाड़ी का इलेक्ट्रिक वर्क कर सकते हैं? सन 2004 के बाद जितनी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आई है या जो भी व्हीकल्स आई है सबके अंदर एक कंपोनेंट जुड़ गया है ECM जिसका नाम है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। जिस तरीक़ा से इंसान का ह्यूमन बॉडी का ब्रेन काम करता है उसी तरीक़ा से आप देख सकते हैं ये गाड़ी का एक ECM है, ये काम करता है। और इस ECM को हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं जिस तरीक़ा से इंसान का अल्ट्रासाउंड होता है, एक्सरे होता है। 2020 के बाद जितनी भी बाइक आई है, स्कूटी आई है, वो सब में ये चीज़ बोला क्या जाता है? इसका नाम है ECM इंजन कंट्रोल मैनेजमेंट या दूसरा नाम है इंजन कंट्रोल यूनिट। पूरे इंजन की एफिशिएंसी इसको ही पता रहता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम कहीं जा रहे हैं, हमारा सीट बेल्ट ओपन है तो हमारे मीटर में एक लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगा और बोलने लगेगा सेफ्टी बेल्ट लगाइए। तो वो कमांड यहीं से आता रहता है। जी हाँ, पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम यहाँ होता है। इसके नीचे और ये क्या है? ये भी सेम है, ECM है। इस तरीक़ा से हर एक व्हीकल्स में सहूलत के हिसाब से जैसे जैसे फीचर्स बढ़ा वैसे वैसे मॉड्यूल सब बढ़ गए। पहले ECM आया, उसके बाद एक छोटा सा बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल का BCM आ गया, फिर पावर स्टीयरिंग हम लोग यूज़ करते हैं। पहले के ज़माने में कितनी हार्ड स्टीयरिंग होया करती थी, अब एक उंगली से हम स्टीयरिंग घुमा सकते हैं। उसका रीज़न है EPS इन इलेक्ट्रॉनिक्स पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल। हर एक मॉड्यूल का सिग्नल लास्ट में ECM को ही जाएगा। हम लोग इसको रिपेयरिंग करना, इसमें कितने सेंसर इस पर काम करते हैं उसको करना, इसमें कितनी वायरिंग होती है वो करना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सिखाते हैं। बहुत तरह के सेंसर होते हैं गाड़ी में, लगभग 20-25 तरह के सेंसर है। कुछ नाम मैं ले रहा हूँ, बाकी मैं बच्चों को A to Z सेंसर पढ़ाता हूँ। जैसे आप क्लास यहीं करवाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैं क्लास। ये देखिए यहीं पर ये क्लास भी करवाते हैं। और अभी कितने स्टूडेंट हैं आपके पास? अभी हमारे पास रिसेंटली जो है वो 5 स्टूडेंट कर रहे हैं और 8-10 स्टूडेंट हमारे यहाँ से करके जा चुके हैं। हमारे पास आउट ऑफ बिहार से ज़्यादा स्टूडेंट आए हैं। लोकल के यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रिकल वर्क होता क्या है या गाड़ी इलेक्ट्रिशियन होती क्या है। तो ऐसा तो नहीं लोग समझते हैं जो मैकेनिक कर रहा है मतलब जो गैरेज पे काम सीख लिया मतलब वही उसी का काम है। अभी का जो माहौल है, अभी लोगों को ऐसा ही लगता है कि अरे ये तो गैरेज का काम है, मैकेनिक का काम है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि आने वाले फ्यूचर्स में जितनी भी है वो सारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जिस तरीका से एज ए इंजीनियर कोई काम करता है, हम एज ए टेक्निकल एडवाइज़र, एज ए टेक्नीशियन काम कर सकते हैं बाय स्कैनर, बाय टूल। ये क्या है? ये हमारा एक स्कैनर है, इससे हम हर एक गाड़ी की प्रॉब्लम देख सकते हैं। प्रॉब्लम में फॉल्ट कोड जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर क्रैंक सेंसर का प्रॉब्लम है, स्पीड सेंसर का प्रॉब्लम है, कोई बंदा आता है, कोई कस्टमर आता है मेरे पास कहता है कि हमारा किलोमीटर सेंसर नहीं चल रहा है या हमें स्पीड का पता नहीं चल रहा है कि हमारी गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है, तो हम इसे डायग्नोस करेंगे। हमारे पास एक कोड जनरेट होकर आ जाएगा P0500 और उसके आगे लिखा रहेगा स्पीड सेंसर। तो हमें पता है कि स्पीड सेंसर कहाँ होते हैं। मैं उसे निकालूंगा, उसमें कितनी वायर होती है, 2 या 3 वायर होती हैं, उसको हम चेक करेंगे, उसका वोल्टेज चेक करेंगे। अन्यथा सेंसर चेंज करके हमारा काम हो सकता है। कोई वायरिंग टूटी हो सकती है, वो करके हम उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसका जो चार्ज बनता है वो हम उसे पे करते हैं या उससे। तो इस कोर्स को करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट करते हैं तो फिर आगे वो काम क्या करेंगे? मतलब आगे वो एज ए इलेक्ट्रीशियन किसी भी एजेंसी में जॉब कर सकते हैं। हम लोग भी यहाँ से 100% प्लेसमेंट देते हैं बिहार के अंदर। शिव शक्ति वाहन में भी हमारे कुछ स्टूडेंट काम कर रहे हैं, मारुति सुजुकी एरेना में भी हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, ये टाटा मोटर्स है जीवछ घाट, यहाँ पे भी हमारे 1-2 स्टूडेंट काम कर रहे हैं और 2 स्टूडेंट की जॉब अभी नई लगी है। हम लोग यहाँ से बाहर दिल्ली और बेंगलोर में भी जॉब कंसर्न करवाते हैं बच्चों को। बेंगलोर में एक हमारा ल्यूमेक्स कंपनी है बेंगलुरु में, वहाँ पे हम बच्चों को भेजते हैं। वहाँ कराने के बाद प्लेसमेंट 100% करवाते हैं। जिनको अपना काम करना है उनको हम आइडिया दे देते हैं कि किस तरीक़ा से आप बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट होता है। जी हाँ, किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में प्लेसमेंट हो जाएगा एज ए ऑटो इलेक्ट्रीशियन। और आसानी से जॉब भी बिल्कुल आसानी से जॉब मिलेगा क्योंकि हैंड वर्क, हैंड एक्सपीरियंस यहाँ रहेगा। गाड़ी में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स फंक्शन आते हैं, चाहे वो हमारी नॉर्मल गाड़ी हो
या मर्सिडीज़ BMW ऑडी सीरीज़ की गाड़ी हो या स्कोडा की गाड़ी हो, जितने भी फंक्शन है वो सारे फंक्शन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। जितना मॉड्यूल गाड़ी में लगा रहता है सारे मॉड्यूल के बारे में पढ़ाते हैं। जैसे बताइए। जैसे मैं बता रहा हूँ, गाड़ी को स्कैन कैसे करना है वो सिखाते हैं, की प्रोग्रामिंग कैसे करना है वो सिखाते हैं, ECM ECU चेकिंग कैसे करना है वो सिखाते हैं, कितना सारा सेंसर गाड़ी में लगा हुआ है सारे सेंसर का नाम बताते हैं। जैसे गाड़ी में कुछ सेंसर का नाम मैं ले लेता हूँ, क्रैंक सेंसर होता है, कैम सेंसर होता है, एक्सीलरेटर पैडल सेंसर होता है, मास एयर फ्लो सेंसर होता है, स्पीड सेंसर होता है, ऑक्सीजन सेंसर होता है, ETC बहुत सारे सेंसर हैं, वो सारे हम पढ़ाते हैं। उसमें क्या है, और उसमें BCM बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स EPS कंट्रोल मॉड्यूल होता है, ABS होता है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। अब एंटी ब्रेकिंग सिस्टम जैसे लोगों को पता ही नहीं है, मैकेनिक को ख़राब हो जाता है लाइट। अभी जो गाड़ी है उसमें ABS लिखा है। जी हाँ, ABS का फुल फॉर्म होता है एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी ब्रेकिंग सिस्टम काम कैसे करता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, और उसकी इंपोर्टेंस क्या है। लोगों की गाड़ी में मीटर में चलता रहता है, वो ठीक नहीं करवाते, लेकिन होता क्या है कि एंटी ब्रेकिंग सिस्टम ये ब्रेक के अपोजिट काम करता है। जैसे हम एकाएक ब्रेक मारते हैं, तो अगर बंदा बैठा हुआ है अंदर गाड़ी में, एकाएक ब्रेक मारेंगे तो वो आगे फेंक जाएगा। लेकिन जिस व्हीकल्स में ABS होता है उसमें स्मूथली ब्रेक लगता है, ब्रेक के अपोजिट वो काम करता है, और ब्रेक स्मूथली लगता है, जहाँ पे लगाते हैं वहीं गाड़ी रुक जाती है, आदमी को अंदर इंजर्ड नहीं होता है। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ ABS। अगर ABS ना हो तो आदमी फेंका है। ABS ना हो तो आदमी फेंकाते थे, उसी को सोच के ये ABS लाया गया है। कंसर्न ABS के लाने का यही है कि जो लोग सीट पे बैठे हुए हैं या पीछे ड्राइवर सीट्स के पीछे बैठे हुए पैसेंजर सीट पे एकाएक ब्रेक मारते थे तो आगे लोग गिर जाते थे, मुंह के बल में चोट लग जाता था बस में। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा वो नहीं। ABS की वजह जी हाँ, वो ABS के जितने भी मॉड्यूल सेंसर्स जो भी बने हैं वो ह्यूमन्स बॉडी को सेफ्टी के लिए बने हैं। व्हीकल्स में जितनी भी चीज़ें आई हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये बताती है कि ह्यूमन सेफ कैसे है। फॉर एन एग्जांपल SRS सिस्टम, एयर बैग का सिस्टम है, वो हमारे सेफ्टी फीचर्स के लिए। स्पीड का सिग्नल है, सेफ्टी फीचर्स के लिए। भी सीख पाएंगे। वो सारी चीज़ें सीख पाएंगे, बिल्कुल सीख पाएंगे यहाँ पे। अच्छा, तो ये बताइए कितने महीने में? आफ्टर ऑल 3 महीना लास्ट डेट होता है हम लोग का। 3 महीने में हम उसे कंप्लीट कराते हैं। तो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं तो 1.5-2 महीने में वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हम थ्योरी भी बताते हैं और प्रैक्टिकल भी। हाँ, थ्योरी भी पढ़ाते हैं। पहले 2-3 घंटा थ्योरी चलता है। थ्योरी बताने के बाद हम हर एक वीडियो दिखाते हैं, हर एक चीज़ का फंक्शन दिखाने के बाद हम लाइव प्रैक्टिकल कराते हैं गाड़ियों पे। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल भी? बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल भी होता है साथ में। तो ये बताइए कि अगर इस कोर्स को करना चाहे लोग, क्या अमाउंट लगेगा? देखिए, फीस स्ट्रक्चर जो है हमारा अदर इंस्टीट्यूट में, पूरे भारत में 2-3 इंस्टीट्यूट है जो रजिस्टर्ड है। जैसे मैं नाम ले लेता हूँ, हाईटेक है, एक पूर्णिमा मीटर है। वहाँ चूँकि बड़े शहरों में है तो बड़े शहर में बड़ी जैसी फ़ीस होती है, AC वाला क्लासरूम होता है, तो वहाँ पे 65,000-70,000 फ़ीस है। यहाँ पे हम लोगों ने बिहार के बच्चों के लिए ख़ास तौर से और गांव घर के लोगों के लिए उस फीस को तोड़ के 30,000 में लाए हैं। 30,000 रुपये हम लोग कंप्लीट कोर्स का लेते हैं और उसमें कंप्लीट सिखाते हैं। 30,000 में हम लोग का एक्सपेंस भी होता है। जैसे ये मॉड्यूल जो हमारा है वो एक मॉड्यूल 20,000 रुपये का, 25,000 रुपये का आता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सीखने के दौरान इसे उड़ा देते हैं, तो वो हमारा नुकसान होता है, तो वो उसी में हम लोग भरपाई करते हैं। मतलब 30,000 में हो जाए? जी हाँ, कंप्लीट। उसके बाद कोई सर्टिफिकेट देंगे आप? बिल्कुल सर्टिफिकेट देंगे। MSCME से रजिस्टर्ड, हमारा ISO से सर्टिफिकेट सर्टिफाइड है और यहाँ से सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होगा। आपका इंस्टीट्यूट वो सर्टिफाइड? हाँ, सर्टिफाइड है, ISO से सर्टिफाइड है, MSCME में रजिस्टर्ड है, GST इंस्टीट्यूट के नाम से है, वो सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा। ये बताइए कि अगर कोर्स करते हैं स्टूडेंट, उसके बाद इन फ्यूचर वो कितना कमा सकते हैं इंडिया में? इंडिया के अंदर अनलिमिटेड है इन फ्यूचर। क्योंकि अनलिमिटेड इसलिए है कि फॉर एन एग्जांपल अगर वो बंदा अपना काम खोलता है कोई, तो एक गाड़ी स्कैन करने का हम लोग 1,000 लेते हैं। अगर उसको पूरे दिन में 3 गाड़ी आ गई तो 3,000 हो गए, महीने के 90,000 हो गए। तो अनलिमिटेड है, डिपेंड करता है। स्कैन का सिर्फ स्कैन की काम और भी काम का और चार्जेस है। अगर बंदा ITI किए हुआ है पहले से, या डिप्लोमा किए हुआ है, या ग्रेजुएशन किए हुआ है किसी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट से, तो ऑटोमोबाइल में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। ऑटोमोबाइल में सरकारी वैकेंसी आती है, फॉर्म भरे, एग्जामिनेशन आराम से क्रैक कर सकता है। सरकारी जॉब भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि बंदे जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट की स्किल्स क्या है। अगर वो ग्रेजुएशन है या ITI है या डिप्लोमा कर रखा है टेक्निकल से और वो ये कोर्स को कर लेता है, तो किसी भी वैकेंसी में ऑटोमोबाइल में, फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे में बहुत डिमांड है ऑटो इलेक्ट्रीशियन की। वहाँ भी रेलवे का भी काम? जी बिल्कुल कर सकते हैं। रेलवे का भी काम? रेलवे के सारे काम भी सेंसर पे ही होते हैं। हेलीकॉप्टर वगैरह जो भी है वो सारे काम सेंसर से ही होते हैं। जिस तरीक़ा से हम लोग गाड़ियों को स्कैन करते हैं उसी तरीक़ा से इंडियन रेलवे, मेट्रो, DMRC ये सारे भी स्कैन होते हैं। तो ये बताइए कि आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट? हमारे से कांटेक्ट करने के लिए मेरा एक गूगल पे है, ECM ट्रेनिंग सेंटर, कोई भी सर्च करेंगे वहाँ पे हमारा लोकेशन मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। और वैसे मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जो पर्सनल कॉन्टैक्ट है, 2 है।
मैं आपको बता देता हूँ आपके मैं स्क्रीन पर दे दूँ। हाँ, वो आपके माध्यम से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ तक पहुँच सकते हैं बच्चे के पास। तो अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क सीखना चाहते हैं किसी भी गाड़ी का, और आने वाले समय में जो है कहीं ना कहीं इसकी डिमांड हो जाएगी, तो क्यों ना आप पहले से ही तैयारी करें, पहले से ही आप प्रिपेयर रहें, ताकि इन फ्यूचर आप जो है मतलब आपका सिलेक्शन हो जाए। और यहाँ से कोर्स करते हैं तो सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाएगा। बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, कहीं ना कहीं जो है आप अगर इतना बड़ा अच्छा कोर्स करेंगे तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट भी आपका हो ही जाएगा। तो बाद बाकी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का कोर्स करना चाहते हैं, उनको पता नहीं कि आखिर होता कहाँ है। तो खास कर देखा जाए तो मधुबनी के लिए, दरभंगा के लिए ये बिल्कुल नया चीज़ है। और अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। इनका जो नंबर है वो स्क्रीन पर चल रहा है, आप चाहें तो इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं।